नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। आज गणित में हम तो आइए प्रश्न रहेगा आज एपी यानी समांतर श्रेणी का। तो प्रश्न नंबर 1 देख रहे हैं, एपी यानी समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करिए। तो दोस्तों कह रहा है 10वां पद ज्ञात करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला पद यानी कि A1, A2, A3, A4 इसी तरह जाएगा। तो पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है, चौथा पद क्या है पता नहीं। इस तरह से 10वां पद को हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ अगर आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा तो आप सोल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। यानी हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो डायरेक्ट बनाइएगा। यानी ए बराबर कितना हो जाएगा तब 2 और फिर मतलब हमको निकालना है ए यानी कि प्रथम पद। अब निकालना हमको सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहला पद को घटा करके। तो सार्वंतर यानी कि डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना आपका 7, तो 7 माइनस और A1 कितना है 2, तो 2 हो गया। फिर अब ये 7 में 2 गया कितना बच गया 5, यानी डी बराबर 5 हो गया। हमको 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहा था, यानी कि n बराबर हो जाएगा 10। तो आपका सूत्र से अब ज्ञात होगा जो कि एपी का मेन सूत्र है पद ज्ञात करने वाले। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो याद जरूर कर लें इसे। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट यहां पर हो जाएगा आपका n माइनस 1 और ब्रैकेट ऑफ गुना d। तो अब हमें यहां पर बैठाना है मान, n का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 यानी कि 10वां पद ज्ञात हो जाएगा। बराबर a का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए, प्लस n का मान 10 है 10 बैठा देंगे, माइनस 1 और ब्रैकेट ऑफ d का मान कितना है गुना दे करके d का मान 5 है तो 5 लिख दिए। अब बराबर दे करके 2 प्लस इसमें 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुना 5 बराबर 2 प्लस 9 पचे 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। तो आपका ये आ गया 47, यानी कि 10वां पद जो आएगा आपका 47 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न है सेम इसका उल्टा है, क्योंकि इसमें पूछा है AP 5, 7, 9 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। कौन सा पद पूछा है कि 27 है। जैसे कि इसमें पूछा गया था कि 10वां पद ज्ञात करिए, यानी कि 10वां नंबर पर 10वां पद पर कौन सा संख्या आएगा तो 47 आया। उसी तरह से ये 27 कौन से पद पर आएगा, पद है 27 पद है, कौन सा पद पे 27 आएगा। तो इसे बनाना है बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे इसको बनाया है। तो पहला पद क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा आपका 5 और d यानी कि प्रथम पद, ये द्वितीय पद यानी कि A1, A2, A3, A4, A5 इसी तरह जाएगा। तो 27वां पद जो है कि वह कौन सा पद पे 27 आएगा। तो देखिए a बराबर इतना हो गया। अब हमको निकालना है d। तो d कैसे निकालते हैं, यानी कि दूसरे पद में पहला पद को घटा करके, यानी A2 माइनस A1 तो बराबर में हो जाएगा A2 कितना आपका 7, तो 7 माइनस A1 कितना है 5, तो 5 यानी कि प्रथम पद 5 हो गया। अब देखिए यानी कि ये घट के कितना आ जाएगा, यानी 2 आ गया आपका क्या d। तो अब सूत्र से निकालेंगे, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका ये जो 27 हो जाएगा ये हो जाएगा आपका an कितना हो जाएगा आपका 27 नंबर कौन से पद पर आएगा यही पूछा गया है। तो सूत्र में क्या होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट अंदर n माइनस 1 और गुना में d, ये आपका d है यहाँ पर गुना में। तो अब देखिए an बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 बराबर a का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका n माइनस 1 और d का मान कितना निकला है 2, तो 2 रख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं 5 को इधर लाएंगे, यानी कि 27 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर। इधर आपका बच गया यानी कि ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 बच गया और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए 27 में 5 गया कितना बच जाएगा आपका 22 बराबर इधर हो जाएगा आपका n माइनस 1 और 2। अब ये 2 को ये गुना में इधर आया तो क्या आ जाएगा भागों में, या तो आप बराबर में सामने सामने कटा सकते हैं। तो ये कट जाएगा 11 बार में, 11 दूनी 22। तो अब हो गया आपका
11 बराबर n माइनस 1। तो अब ये -1 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, यानी कि 11 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर अब कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 12, यानी कि 12वां स्थान पर 27 आएगा, 12वां पद पर 27 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है, इसी तरह से जल्दीबाजी बनाना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब 3 नंबर प्रश्न देखना है। AP 4 7 10 डॉट 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 का 30वां पद कौन होगा। तो 30वां पद यानी कि जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है, तीसरा पद पे 10 है, दूसरा पद पे 7 है, उसी तरह से 30वां पद पर कौन सा संख्या आएगा यही पूछ रहा है। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है, हम ऑप्शन नहीं लिए हैं क्योंकि दो प्रश्न बताना है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहला पद हो जाएगा आपका A, यानी कि प्रथम पद A हो जाएगा 4, और सार्व अंतर यानी कि D, सार्व अंतर D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहला पद को घटा देते हैं, यानी कि A2 में माइनस A1 कर देंगे। तो A2 कितना आपका 7 माइनस A1 हो जाएगा 4, ठीक। उसके बाद फिर इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3। तो आपका D बराबर आ गया 3। अब हमें सूत्र से ज्ञात करना है कि कौन से पद 30वां आएगा। तो सूत्र होता है इसका an बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 गुना d। तो अब देखिए an के जगह पे, यानी कि यहाँ मेरा जो 30वां पद ना है, 30वां पद कौन होगा, तो आप n बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 30, n बराबर 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर an 30 लिखेंगे, बराबर a का मान कितना आपका 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस और n के जगह n कितना 30, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, माइनस 1 और गुना फिर d का मान कितना आपका 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ बराबर दीजिएगा, तो ये 4 वैसे उतर जाएगा, प्लस इसमें 1 घट जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 गुना 3 हो जाएगा। अब अगला, अब आगे क्या करना है, 4 प्लस इसको गुना करिए, तो 9 3 27, 27 करो 7 बाकी 2, और फिर हो जाएगा 3 6 2 8, यानी कि 87 हो गया। अब 87 में जोड़ दीजिए, 7 4 11 करो 1 बाकी 1 1 9 91, यानी कि आपका 30वां पद जो है कि 91 आएगा। अब दूसरा पद देखिए सेम इसी से उल्टा ये है, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि 78, यानी कि देखिए AP 3 8 13 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है, यानी कि इसमें पूछा गया कि ये 78वां पद जो आएगा ना कौन से नंबर पे आएगा, कौन से पद पर आएगा। तो देखिए सेम उसी तरह से बनेगा। इसमें पहला पद क्या मानेंगे, बराबर 3 और सार्व अंतर यानी कि D कैसे निकालेंगे, यानी कि दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद कितना आपका 8, दूसरा पद है आपका 8 माइनस पहला पद है 3, तो घट के कितना आ जाएगा D बराबर, यानी सार्व अंतर 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब देखिए हमको ये पदे मतलब टोटल मतलब ये 78 पद दे दिया है, यानी कि an दे दिया है, तो an कितना जाएगा आपका 78। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, सूत्र से अब लगा दीजिए। अब सूत्र लगाइएगा तो क्या होता है, an बराबर a प्लस उसके बाद n माइनस 1 और d, यानी कि सार्व अंतर। तो अब इसका मान टोटल हमको दिया गया 78 लिख दीजिए यहाँ पर, बराबर उसके बाद a का मान कितना है 3 लिखिए, प्लस उसके बाद फिर यहाँ n का मान नहीं दिया है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और d का मान कितना आपका 5, तो 5 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इन 3 को इधर भेज देंगे, 3 को बराबर का इस तरफ भेजेंगे, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा -3 बराबर इधर आपका क्या रह गया n माइनस 1 और इंटू में 5 रह गया। अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 75, तो 75 बराबर हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 और 5। अब देखिए ये गुना में है तो इसको इधर लाएंगे तो भगा में यानी बटे में चल जाएगा, ये तो आप सामने भी कटा सकते हैं। तो ये कट जाएगा आपका 15 बार में 15 5 75 सामने कट जाएगा, यानी कि 15 बार में कट गया। तो अब आपका बच गया कितना 15 बराबर
ये n-1 बच गया। अब यहाँ पर क्या होगा, -1 को इधर करिएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस 1 माइनस में इधर बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा बराबर यहाँ पे n। तो इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 16, यानी कि आपका n बराबर आ गया 16, यानी कि 16वें स्थान पर ये जो है कि 78 पद है, यानी कि 16वां पद पर 78 आएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर, AP 10 7 4 ... 30वां पद क्या होगा, यानी कि पहला पद है आपका 10, दूसरा पद है आपका 7, तीसरा पद है 4, तो चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, इस तरह से 30वां पद हमको पूछा है डायरेक्ट। तो इसके बनाने, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव है, 30वां पद में जो आएगा वो संख्या इसमें मिलेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो जल्दीबाजी में से बनाना है। प्रथम पद A मानेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, और सार्व अंतर यानी कि D, तो सार्व अंतर D कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहला को घटा करके, तो दूसरा कितना यानी कि A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा A2 कितना आपका 7, तो 7 लिख लेंगे, उसके बाद माइनस A1 कितना है 10, तो कितना हो जाएगा ये -3 आ जाएगा, -3 हो जाएगा। और हमको 30वां यानी कि 30वां पद निकालना है, यानी n बराबर हो गया आपका 30, n बराबर 30 हो गया, और हमको 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, ये सूत्र याद रखिए, या पहले से आप लोग को याद होगा। तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट अंदर 1 माइनस और सार्वंतर यानी कि d हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n के जगह पे 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं, ना कि 30वां पद ज्ञात कर रहे हैं, बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका a का मान कितना है 10, तो 10 प्लस n का मान 30, तो 30 माइनस 1, और इसका मान कितना निकला था -3, यानी कि गुना दे करके -3। तो अब यहाँ डायरेक्ट इसको बार बार नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 30 में गया तो 29 गुना -3। तो अब क्या होगा, यहाँ पर गुना होगा, तो 10 इसको गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 या 27 किलो 7 बाकी 2 और 3 6 2 8 हो गया, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा ये आपका, यानी कि 10 घट जाएगा तो -77, तो -77 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, सेम उसी तरह से है कि AP यानी कि पहला पद कितना आपका A1 कितना है -3, A2 कितना है -1/2, और फिर 2, फिर डॉट का 11वां पद पूछा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट A बराबर कितना हो जाएगा -3, और फिर D बराबर निकालना है, तो D बराबर यानी कि A2 में A1 करेंगे, तो बराबर में A2 कितना है -1/2, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर -3, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, और ब्रैकेट टूटेगा तो +3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह को क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लीजिए, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, बात बराबर है, 3 दूना 6, और 6 में -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा। 5/2 क्या आ गया D का मान। अब हमें सूत्र से ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 11। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे आगे लिखा गया ये, तो an बराबर a प्लस n-1 D ये होता है। तो n के जगह पे 11 बराबर a का मान कितना है -3, तो -3 प्लस और n का मान 11, -1 और फिर गुना इसका मान कितना है 5/2 हो गया। तो यहाँ पे फिर हो जाएगा -3 प्लस ये घट के कितना हो जाएगा 10 गुना 5/2, तो ये कट जाएगा 10 दूना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बार कट जाएगा, तो ये -3 प्लस 25 हो जाएगा, गुना करके 25, तो 25 में माइनस इसको 25 को आगे कर दिया -3 कर दीजिए, तो अब कितना हो गया, ये हो जाएगा सिर्फ 22। तो आपका 22 कहाँ है
ऑप्शन नंबर बी 22, यानी कि 11वां पद जो आएगा 22 आएगा और इसका 30वां पद जो है कि -77 आएगा। इसका 30वां पद -77 आएगा और इसका 11वां पद 22 आएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 ... के 18वां पद का मान ज्ञात करिए। तो दोस्तों आपका एपी यानी समांतर श्रेणी का जो प्रश्न देख रहे हैं यहां पर दिया गया है, पहला पद 1, दूसरा पद 4 और तीसरा पद 7 और चौथा पद 10 और इसी तरह से डॉट दे करके ये 18वां पद पूछ रहा है कि 18वां पद पर क्या आएगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ए बराबर जो होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे। उसके बाद ए बराबर कितना जाएगा आपका 1 और फिर निकालना हमको सारवंतर यानी कि डी निकालना है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, यानी A2 में -A1 करेंगे। तो A2 कितना है 4 और -1, तो डी बराबर कितना आ गया, 1 घट जाएगा इसमें तो 3 आ गया। अब जो है कि हमको और एनवा कितना हो जाएगा 18, एनवा पद हो जाएगा 18। तो सूत्र आपसे निकालना है, यानी कि सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट ऑफ d। तो अब हम यहां पर लिखेंगे a 18 और a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है 18 -1 और d का मान कितना है 3। तो अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 घट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 17 और गुना ये 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस 17 51 और फिर ये जुट करके कितना हो जाएगा 52, यानी कि 18वां पद कितना हो जाएगा 52। यही आपका आंसर हो जाएगा। एपी यानी समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 ... का 20वां पद ज्ञात करिए। यानी कि हमको 9, 13, 17, 21 दिया गया है इस तरह से लगातार, और हमको कहा है क्या 20वां पद ज्ञात करिए। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या हिंदी में लिखेंगे हल। तो हम जो है कि पहला पद क्या आ जाएगा, पहला पद हो जाएगा 9, उसके बाद सार्व अंतर जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर कैसे निकालते हैं, यानी कि डी बराबर जो होता है आपका कि दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, ये होता है मेरा डी बराबर सूत्र। तो आप इसे यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो यानी कि A2 माइनस A1, तो ये आपका पहला पद होता है, ये आपका दूसरा पद होता है, ये आपका तीसरा पद होता है, ये आपका चौथा, ये 5वां, 6वां, ऐसे करके डॉट। तो 20वां पद हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालना है हमको सारवंतर यानी कि डी निकालना है। तो बराबर यहाँ पे यानी कि ए मतलब A2 ये हो जाएगा। तो 13 में -9 करेंगे, 13 में -9 करेंगे कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा आपका 4, यानी कि डी बराबर 4 आ गया। अब हमको 20वां, तो हमको निकालना है an बराबर 20वां पद निकालना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इसका an बराबर a प्लस यहां पर हो जाएगा आपका n-1 और d, ये आपका d है। तो अब यहाँ पे आप बैठा सकते हैं, a का मान कितना है 9, तो 9 लिख दीजिए, प्लस n का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 -1 और d का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस और ये 1 घर जाएगा कितना हो जाएगा 20 में 1 गया तो 19 गुना 4। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 19 चौके कितना होता है, चौके कितना होता है आपका, यानी 19 गुना 4 हो जाएगा आपका 76। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 9, 6, 15 को 5 माँ की 1, 7, 1, 8, यानी कि 85। आपका कितना हो जाएगा 20वां पद हो जाएगा आपका 85। आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 20वां पद हो जाएगा आपका 85, यही आंसर हो जाएगा 20वां पद 85। है कि जॉनियर है कि इससे विभाजित नहीं होगा, 11 3 से विभाजित होगा नहीं होगा। अब 11 ही क्यों लिए, क्योंकि 1 2 3 4 ये सब 9 तक तो क्या हो जाएगा एक अंक वाला होगा,
10 आपका 2 अंक आ गया, 11 आपका 2 अंक आ गया, 12 आपका 2 अंक आ गया, 13 आपका 2 अंक आ गया। लेकिन 2 अंक में जो ये 12 कट रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से शुरू करेंगे। फिर ये 15 कटेगा तो 15 लेंगे। तो 2 अंक का पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे 12 कटेगा, क्योंकि 2 अंक यहाँ से शुरू होता है 11 से, 10 से। 10 तो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ करा 3 से कटना चाहिए। तो 10 से 10 जो है कि 3 से नहीं कटेगा, भाग नहीं लगेगा। 11 में भी भाग नहीं लगेगा पूरा पूरी, और 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौके 12। फिर 13 भी नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा। तो इस तरह से कितनी संख्या, तो 2 99 तक जा सकते हैं ना, 99 तक ये तो कट जाएगा। तो 2 संख्या यहाँ 99 तक ही हो रहा है, 2 संख्या। तो अब देखिए क्या करेंगे तब, तो 12 मेरा कट जाएगा, 2 संख्या, 13 नहीं कटेगा। तो हम क्या ले लिए, यहाँ पे 15 ले लेंगे, 15 कट जाएगा। उसके फिर 18 कट जाएगा, उसके जैसे मतलब जो है कि उसके 19 कटेगा नहीं कटेगा, 19 नहीं कटेगा, 20 कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या लेंगे, 21 लेंगे। तो डॉट 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 कहां तक चल जाएंगे हम लोग, 99 तक चल जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पहला पद मानेंगे। तो पहला पद जो है कि मेरा कितना जाएगा, 12। उसके बाद सार अंतर निकालेंगे। सार अंतर यानी कि सबका समान अंतर होना चाहिए, अंतर सबका समान होना चाहिए। देखिए इसमें कितना अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है, 3 का अंतर। इसमें भी 3 का अंतर। इसमें कितना है, 3 का अंतर है। फिर आगे जो बढ़ेंगे 3 अंतर हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं एपी में अंतर कैसे निकालते हैं, ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल करके डी बराबर 3 लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो हमको निकालना है डी बराबर, यानी कि A2 में A1 को घटाएंगे। तो A2 कितना है, 15। तो यहाँ पे 15 बैठा देंगे, माइनस A1 मतलब कि पहला पद तो 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ बराबर रहेगा। उसके इसमें घटेगा कितना आया, 3। चलिए अब हमको nवां पद कितना दे दिया है, nवां पद है ये। तो ये मेरा n बराबर हो जाएगा कितना, 99 हो जाएगा। यहाँ an लिखा जाएगा, nवां पद में लास्ट पद है ना, तो n लिखा जाएगा। अब हम लोग का सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि an यानी कि अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 और d होता है। तो अब यहाँ पे 99 मेरा लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ 99 लिखा जाएगा। उसके बाद बराबर a बराबर कितना हो जाएगा मान, a का मान 12 दिया गया, तो 12 लिखेंगे, प्लस इसका मान नहीं है तो यहाँ पे n माइनस 1 लिख देंगे, और इसको d का मान 3 है तो 3 रख देंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक 12 को इधर ला करके घटा देते हैं। तो 99 माइनस 12 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आपका बढ़ गया किधर, 12 ठीक से लिख देते हैं दोस्तों। अब देखिए इधर जो है आपका बढ़ जाएगा कितना, इसको गुना कर देते हैं। तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 3n माइनस 3 हो जाएगा। अब जब ये घट जाएगा, क्या दिखाई दे रहा है, देखते हैं एक बार। हाँ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ इसमें जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7। इसमें चल गया तो इसमें चल जाएगा तो कितना बचेगा, 8। चलिए बराबर इधर इधर जो है बराबर में इसको लिख दीजिए एक बार, 3n माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए ऐसा हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लें। अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर ला लेंगे, यानी कि यह का चिन्ह दे दीजिए 87, अब प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 3 क्यों हो जाएगा कि माइनस 3 है, माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। आप सभी एक बात जानते होंगे देखिए ये -3 को बराबर का इस तरफ लाएं तो +3 हो गया, बराबर दे करके ये बच गया आपका 3n। दोस्तों ये चीज जानते होंगे, आप भी जानते हैं कि प्लस को इधर करेंगे तो माइनस, और माइनस को इधर करेंगे तो प्लस, और गुणा को इधर करेंगे तो भागा। यानी कि भाग को इस बराबर का इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा, और गुणा को इस तरफ ले जाएंगे तो भाग। माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस, अब प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस, यानी कि उल्टा होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, यही बात यहाँ इधर हुआ, आप लोग बहुत बनाए होंगे क्लास 8 में। अब देखिए इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए।
तो 7 3 10 के 0 बाकी 1 8 1 9 बराबर कितना हो गया इधर आपका 3n। तो दोस्तों ये थोड़ा उल्टा लग रहा है। अगर मान लिया जाए कि एक ये तराजू है और कांटा बराबर है, तो इधर का समान उठा के इस तरफ, इधर का समान उठा के इस तरफ कर देंगे तो कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि समान बराबर है। अगर माइनस प्लस रहता, अगर प्लस माइनस रहता तो अंतर होता। तो बात यही है। तो हम क्या करेंगे, 3n को इधर उठा करके इधर कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि यह बराबर दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे कि 3 को इधर भेज दीजिए, या आप यहीं से कटा सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ही कटा देंगे ताकि थोड़ा बड़ा लगे और प्रश्न का नंबर जितना उतना मिल सके बढ़िया से। तो 90 बटे ये गुणों में इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा। अब ये कट जाएगा, 3 3 9, यानी 3 और 0 उतर जाएगा इस पे, 30 बार में ये कट जाएगा। तो आपका यही आंसर है। तो 2 अंक का संख्या 3 से कटने वाले कितने हैं? 30 है। 2 अंक का संख्या 3 से कटने वाले कितने हैं? 30 है। ये आपका आंसर आ गया। तो प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 डॉट 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 का 35वां पद क्या होगा? तो 35वां पद पूछा गया है। जैसा कि पद ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इसी तरह से 35वां पद क्या होगा ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो पहले पद को हम लोग क्या कहते हैं? A1, इसे कहते हैं A2, इसे कहते हैं A3, इसे A4, A5, इसी तरह डॉट 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 चलते रहेगा। तो हमें इस प्रश्न को बनाने के लिए एक सूत्र यानी फॉर्मूला को याद रखना है। तो सूत्र देखिए क्या है। सूत्र है आपका an बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ, यानी गुना हो जाएगा इसके साथ, तो d। तो अब देखिए, जब ये सूत्र को आप देख रहे हैं तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बता देते हैं। तो इसके बारे में जब बताएंगे तो यहां पर लिखेंगे, जहां an बराबर हो जाएगा nवां पद, nवां पद होगा। a बराबर तो आप सभी जानते हैं कि पहला पद हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद होगा। d बराबर हो जाएगा सार्व अंतर, d बराबर क्या हो जाएगा? सार्व अंतर। और n मतलब क्या होता है कि n मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। an यानी कि nवां पद होगा, यानी कि जो लास्ट में होगा वह nवां पद होगा। और a मतलब प्रथम पद तो जानवे के हैं। d मतलब यानी कि सार्वंतर, तो सार्वंतर यानी कि d क्या कैसे निकालते हैं? जैसे कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, डॉट 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 ऐसे जाएगा। तो सार्वंतर निकालते हैं उल्टा करके, घटा करके, यानी कि A2 में A1 घटाएंगे, इसी तरह से घटा करके क्या करते हैं? सार्वंतर। और लगातार 3 निकालने के बाद पता चलता है कि ये AP है, समांतर श्रेणी है। लेकिन हमको यह डायरेक्ट सवाल से पता चल गया है कि ये तो AP है ही, पहले से पता है, तो हमको उतना नहीं, सिर्फ हमें क्या जरूरत है? सार्वंतर D का जरूरत है। तो अब देखिए, इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको 2 नंबर से इस प्रश्न को पूछा जाए तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, इस ऐसा प्रश्न बहुत बार भी 2 नंबर में पूछे गए हैं, और ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 2 नंबर में कभी कदार पूछा जाता है। लेकिन हमें बेसिक से सीखना है, बेसिक से सीखने के बाद ही आप ट्रिक निकाल सकते हैं, अपने आप निकाल लीजिएगा और जल्दीबाजी से आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इसे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी सीखिए और लॉन्ग प्रोसेस से भी सीखिए। तो देखिए, अब हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तो हमें लिखना है क्या? सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिखिएगा।
आप यहां से ही लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो हमें दिया है क्या दिया गया है, a बराबर कितना है 20, यानी कि इसको क्या कहते हैं प्रथम पद। उसके बाद हमको d निकालना है, d बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि a2 में माइनस a1 करेंगे, दूसरे में पहले को घटा देंगे। तो a2 कितना है, a2 17 है, 17 लिख लेंगे, माइनस a1 कितना है, यानी a 20 है तो 20 लिख लेंगे। तो अब आपका कितना हो जाएगा -3, तो -3 ये क्या हो गया d हो गया। अब हमें क्या इसमें पूछा है nवां पद, यानी कि n पदों की संख्या। तो n पदों की ये 35वां पद जो होगा उस जगह पे क्या आएगा, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा मेरा n बराबर कितना हो जाएगा 35, यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या शॉर्ट में लिख देंगे। तो अब इतना हो गया, तो चलिए अब डायरेक्ट बनाते हैं। इतना लिखने, देखिए 2 नंबर का जब भी पूछे ना तो आप इतना लिख करके बनाइएगा। अब हमें इसका निकालना है और यहीं से ट्रिक हो जाएगा। इतना आपको याद, छोटी छोटी बातें याद रखिएगा तभी आप ट्रिक बना सकते हैं और आप शॉर्टकट में जल्दीबाजी में आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इतना लिख लिए होंगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें निकालना है 35वां पद, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 35वां पद ज्ञात करना। तो देखिए, तो सूत्र में सबसे पहले हम लिखवे करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुना d। तो हमें a बराबर क्या दिया गया है, a बराबर तो 20 निकाल, चलिए डायरेक्ट बैठाते, आप लोग को पता है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर n का मान कितना था 35 हो जाएगा, क्योंकि ये nवां पद है। तो यहाँ पर भी आप 35 लिख सकते हैं n के जगह पर, बराबर a कितना है आपका, a यानी कि 20 हो जाएगा, प्लस n तो 35 है तो रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर 35 आप लिख दीजिए, -1 और गुना माइनस कितना हो जाएगा d, सार अंतर कितना निकला था -3, क्योंकि यहां से इसमें उल्टा करके घटाइएगा, 20 में 17 में 20 घटाइएगा तो -3 ही आएगा। तो अब इसे सॉल्व करिए, तो ये 20 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 और गुना -3, तो ये कितना हो जाएगा 20, और इसको जब ये माइनस से गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -4 तिया 12 करो 2 बाकी 1, 3 तिया 9 1 10, 102 हो गया। तो अब 102 में 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा -82। तो -82 आपका कहाँ है, ये 35वां पद, यानी कि 35वां, यानी कि आप ये 35वां पद के बराबर कितना आ गया -82 होगा, -82 होगा वहां पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव इतना सा ही बना सकते हैं आप, इसे भी लिखना जरूरी है। आप यहां से यहां तक में इतने से में आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अगर आपको 2 नंबर से पूछेगा तो शुरू से लेकर के यहां तक बनाना है और अंत में लिखना है अतः समांतर श्रेणी, या आप एपी लिख दीजिए, एपी कितना था 20, 17, 14, 11 डॉट 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 का 35वां पद -82 होगा। आप यहां पे इसे आंसर लगा दीजिए। ये आपका जो है कि 2 नंबर का प्रश्न बन गया। और अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो मात्र यहां से इतने समय आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 2 नंबर से पूछा जाएगा तो शुरू से अंत तक बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 93 में कितना पद है, यानी कि ये 93 जो है कि कितने पद पर है, तो कितने पद पर है निकालना है। तो आप यहां पर सॉल्यूशन या आप हल लिख दीजिए।
तो हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो देखिए, तो सब हमें याद है कि डी यानी कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 में माइनस A1 करके। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस 3, तो डी बराबर हो गया आपका 5। तो हमें इस बार जो है कि हमें दे दिया है ये अंतिम पद, यानी कि ये मान लीजिए 93 लास्ट ही पद है, और उस पद पर मतलब तो हमें निकालना है कि 93 कितने पद पर आएगा, यानी कि ये हमें लास्ट में आ गया। समझिए कि an बराबर कितना हो जाएगा 93, और आपका a बराबर कितना है 3, और d बराबर कितना हो गया, d बराबर 5, जो कि यहाँ पे निकाले थे। तो आप यहाँ पर बैठा दीजिए, सूत्र क्या है, सूत्र है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो हमें इसका पूरे मान दे दिया है, कितना है 93। तो यहाँ पर 93 आप लिखिए बराबर, क्योंकि ये 93 ही हमको क्या करना है, n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, क्योंकि ये कितना पद है पूछ दिया है, तो हमें n ज्ञात करना है। तो a का मान कितना है 3 प्लस n नहीं है तो n लिख देंगे -1, और गुना d का मान कितना है, यानी कि सार्वंतर कितना निकला आपका 5, तो 5 लिख दीजिए। अब देखिए इस 3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में -3 बराबर हो जाएगा, तब इधर तब क्या बचेगा यहाँ पर n-1। तो ये जब कट जाएगा और यहाँ पे गुना 5 लिख दीजिए, ब्रैकेट टूटता है तो गुना ही होता है, अगर माइनस प्लस नहीं रहता है तो। अब ये घट के कितना हो जाएगा 90 बराबर, इधर क्या आ जाएगा n-1, और ये गुना 5। जब ये गुना में इधर आएगा क्या आ जाएगा भागा में, या आप सामने सामने भी कटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 90/5 बराबर, इधर हो जाएगा n-1। तो ये 18 पंचे 90 कट जाएगा, 18 92, 5 से ये कट जाएगा 18 बार में, तो यहाँ पर जाएगा 18 बराबर n-1। तो अब n बराबर कितना हो जाएगा 18, और ये एक आकर के इधर इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि जुट के n बराबर कितना हो जाएगा 19, n बराबर कितना हो जाएगा 19। तो आपका 19 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इसे बेसिक से समझना चाहते हैं तो आप समांतर श्रेणी एपी को सर्च करके समझ लीजिएगा, प्ले लिस्ट दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए इसको लेते हैं, यहाँ से आप यहाँ समझिए 90 बराबर कितना था n-1 और 5 है गुना में, तो ये गुना में इधर आएगा, ये आप सामने सामने कटा भी सकते हैं, 18 पंचे 90, 18 हो जाएगा बराबर n-1 हो जाएगा। n को इधर रखेंगे, n को इधर रखेंगे, या आप पूरे इसको ला लीजिए n-1 बराबर 18 कर दीजिए। तो n बराबर ये -1 उधर जाए कितना हो जाएगा प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा तब n बराबर 19, 18 19। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 ... के प्रथम 30 पदों का योगफल होगा। यानी कि ये जो दिया गया है 1, 3, 5, 7 ... इसी तरह गया है, तो प्रथम से लेकर के 30 पदों का योगफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, योगफल पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है इसका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l होता है। तो अब देखिए इसका भी बताते हैं, Sn क्या आता है, n/2 क्या आता है। तो हम यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं, तो जहां लिख देते हैं, जहां Sn यानी कि n पदों का योगफल, यानी कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल होता है Sn मतलब। और a का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम पद होता है, और l मतलब होता है nवां पद।
और एल मतलब होता है nवां पद होता है। तो देखिए अब इसे हमें बनाना है। तो एल बराबर nवां पद, तो हमें एल ज्ञात करना है ना कि 30वां लास्ट वाला टर्म क्या आएगा उसे हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये 30 पद है, 30वें पद पर कौन सा आएगा ये पता नहीं है। तो हम लोग यहां से डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि अब यहां पर a प्लस n माइनस 1 गुना d। तो a का मान कितना 1 प्लस n का मान कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये nवां पद है, शुरू में बताया था आपको nवां पद है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1 और d यानी कि सार्व अंतर कितना हो जाएगा। तो सार्व अंतर a2 में माइनस a1 करेंगे, a2 कितना है 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो सार्व अंतर 2 हो गया। तो अब इसको 1 प्लस ये कितना हो जाएगा तब 29 गुना 2 बराबर, अब इसे 29 गुना 2 तो करिए 9 दूनी 18 और 8 बाकी 1 फिर 2 दूनी 4 1 5 यानी कि 58 और 1 कितना हो गया 59। तो आपका एल बराबर आ गया कितना, तो एल बराबर हो जाएगा 59। तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए एस एन बराबर एन का मान कितना है 30, तो 30 बटे 2 और 1 प्लस एल का मान कितना निकला 59। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुना ये कितना हो जाएगा 60, तो 15 छक्की 90, एक जो उतार दीजिए यानी कि 900। कहाँ है आपका 900 ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 चक्करों में 42 सेमी व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी। तो दोस्तों कह रहा है कि 2 चक्करों में 42 सेमी का क्या है व्यास है। तो देखिए ये पहिया क्या होता है, तो पहिया इस तरह से होता है, यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो पहिया इस तरह से होता है, और ये क्या है व्यास है, ये क्या है व्यास है, और इस पे हम इस तरह से डाल देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है त्रिज्या यानी कि आर कहलाता है, और ये क्या है व्यास है आपका, क्या है व्यास यानी कि इसे डी कहते हैं। तो ये चीज जो हमको दिया गया है कितना दिया गया है 42 सेंटीमीटर, ये चीज दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो इसको हमें आधा करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे बाहरी क्षेत्र को क्या करेंगे, इस पूरे बाहरी क्षेत्र का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि इस बाहरी को बाहर जो ये दिखाई दे रहा है चारों तरफ इसको क्या कहते हैं परिधि, क्या कहते हैं परिधि। तो इसका परिधि यानी कि देखिए यहां से अगर इसको काट देंगे, अगर मान लिया जाए यहां से घूमेगा तो यहां से ये घूमते यहां आ जाएगा, तो ये दूरी मेरा एक चक्कर में हो जाएगा। तो इसीलिए इसका पहले हम क्या निकालेंगे परिधि यानी कि चारों तरफ का मान निकालेंगे कि कितना है। तो आइए अब इस प्रश्न को बनाते हैं। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिख दीजिए आप सॉल्यूशन या आप हिंदी में हल लिख दीजिए। तो हमें यहां पर लिखना है दिया गया है। तो देखिए अगर यदि हम ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं तो इतना यह सब लिखना हमको जरूरी नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, लेकिन यह प्रश्न आपको 2 नंबर से भी पूछ दिया जाता है, तो हम लोग पहले बेसिक से ही समझेंगे। तो देखिए दिया गया है, तो क्या दिया गया यानी कि आपको व्यास यानी कि इसको क्या कहते हैं डी से सूचित करते हैं व्यास को। तो व्यास कितना दिया गया आपको 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या हमको निकालना है। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास यानी कि इसको डी से सूचित करते हैं, इसको व्यास को डी से सूचित करते हैं बटे में 2 हो जाएगा। तो यानी कि मेरा आर बराबर ये व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर, तो 42 लिख देंगे और नीचे में 2 है तो 2 दे देंगे। अब ये क्या हो जाएगा 21 दूना 42 कर जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 21। अब देखिए अब हमें निकालना है क्या परिधि, क्योंकि चारों तरफ का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है परिधि। तो यहाँ पर 2 का मान दे देंगे और गुना पाई का मान जानते हैं 22 बटे
7 गुना आर का मान कितना है, आर का मान 21 है, तो 21 यहाँ पे बैठा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, तो ये कट जाएगा 7 21। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 दूना 6, 3 दूना 6, 66 हो जाएगा। अब 66 गुना 2 करेंगे, यानी कि तो 6 दूना 12 करो 2 बाकी 1, 6 दूना 12 1 13, कितना हो जाएगा 13, 132 आ गया। क्या आ गया, 132 मेरा एक चक्कर का हुआ। एक चक्कर का कितना हुआ, एक चक्कर का 132। तो हमें 2 चक्कर लगाना है, तो 2 से इसको गुना करेंगे, तो 2 से इसको गुना करेंगे, दूरी बराबर यहाँ पे लिख देंगे, दूरी बराबर यानी कि 132 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 1 2, यानी कि 264 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 264 सेमी हो जाएगा तय की गई दूरी। तो आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हैं 2 नंबर, और ऑब्जेक्टिव पूछता तो इतना ये सब लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या लगाते हैं, परिधि। परिधि कितना होता है हम लोग समझ गए अब इस बात को कि चारों तरफ का मान निकालना है। सवाल पढ़ते हैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई आर लिखते हैं और 2 का गुना, और फिर इसके बाद पाई का मान 22/7 गुना, और इसका तो मनन कर लेते हैं 21 दूना 42, क्योंकि त्रिज्या आधा होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम त्रिज्या का मान 21 लिख देते हैं। उसके बाद इसको कटा देते हैं 7 21, और फिर इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, यानी कि 2 गुना 66, 66 दूनी फिर हो जाएगा 132, और फिर इसको अब ये एक चक्कर का निकल गया, आप तो 2 चक्कर का निकलना है, तो 132 गुना 2 तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 2 1 2, यानी कि 264। ये इतना समय आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो इतना सारे बनाने के बाद आपको जो है कि 2 नंबर मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए इतना बनाना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तभी जब आप इस तरह से बेसिक्स को समझिएगा तभी। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप बनता है, पहले मैथ बनाना सीखिए। अब अगले प्रश्न की ओर। अब 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि 3x + 4y = 10 एवं 2x - 2y = 2 हो तो क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यानी x = 2 y = 1, x = 1 y = 2, x = -1 y = -2, x = 3 y = 1, यानी कि इसमें x और y का मान पूछा गया है। और ये चीज हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में हल लिख दीजिए। तो समीकरण उतार लेते हैं। ये पहला समीकरण हो जाएगा 3x + 4y = 10, इसे पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, 2x - 2y = 2, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि x और y का मान निकालना है, तब इसमें किसी एक को कटाना पड़ेगा, यानी कि चाहे आप x को कटाइए या y को कटाइए, किसी एक को कटाना पड़ेगा। तो देखिए, अब कटाने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का दो रंगा चिन्ह चाहिए, यानी कि ओ समान चिन्ह चाहिए, माइनस और प्लस चाहिए, तभी तो कटेगा। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस है, ये और ये वाई वाई है, तो कट जाएगा। लेकिन ये भी 4y होना चाहिए, और ये तो 4y है, यानी कि दोनों एक समान होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर आप इसको 2 से क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, यहां पर 2 से गुना कर देंगे, और इसको 1 से गुना कर देंगे, तो ये जितना उतना ही रह जाएगा, और इसको 2 से गुना कर देंगे। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं, एक बार यहां पर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये मान लीजिए कि हम लोग बना रहे हैं पूरा बेसिक से, और ट्रिक से बाद में बताएंगे। तो देखिए यहां पर लिखिएगा समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण, इसको ई लकीर नहीं दीजिएगा, हम डायरेक्ट बना रहे थे इसीलिए दे दिए थे। तो समीकरण
2 को 2 से गुना करने पर तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको गुना करके एक बार में करेंगे तो एक 3 का 3 हो जाएगा और x प्लस ये 4y हो जाएगा, एक बार गुना करेंगे बराबर ये भी 10 हो जाएगा, 10 रह जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 2 से तो 2 दूना 4 x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4 y हो गया बराबर ये हो जाएगा 2 दूना 4। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग कटा देंगे, यानी कि यहाँ पे अब कट रहा है, ये देख रहे हैं माइनस प्लस में ये कट जाएगा। तो अब ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस छुपा हुआ है। तो 4 3 7x बराबर इधर ई भी दोनों जुड़ जाएगा 10 4 14। तो यहाँ पर एक बार और लिखना पड़ेगा समीकरण को जोड़ने पर। तो चलिए इतना ही काफी है, इसको आप कटा दे, इतना समझदार हो गया है क्योंकि ट्रिक के माध्यम से बनता है तो आप लोग समझने लगे हैं। तो देखिए अब ये क्या होगा, कट गया। तो अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा 7 दूना 14 यानी कि x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण को रखेंगे, जिसमें भी आप x का मान रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि बेसिक से बनाने के लिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो x के जगह पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखिए हम लोग इधर बना लेते हैं। तो ये अब समीकरण उतार लिए, अब x के जगह पे क्या बैठ जाएगा 2, क्योंकि x बराबर 2 निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 3 गुना 2 प्लस और यहाँ क्या है 4y बराबर 10, क्योंकि समीकरण 1 एक ही जगह था, समीकरण 1 एक ही जगह था। तो अब देखिए क्योंकि x एक ही जगह पे था इसलिए एक ही जगह पे था 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। तो इस 6 को उधर भेजेंगे, 4y बराबर 10, ये प्लस में तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -6। तो 4y बराबर इधर कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 4 ही बचेगा, प्लस में होगा क्योंकि प्लस का चिन्ह इधर का है बड़ा वाला। तो अब ये y का मान भी निकाल लेते हैं, इसे ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में 4/4, तो ये कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना हो गया आपका 1 और x का मान कितना हो गया 2। तो इस तरह से आपका कहाँ है x बराबर 1 और सॉरी x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तीन नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का मोसो यानी कि महत्तम समावर्तक तथा लोसो यानी कि एलसीएम 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, कह रहा है कि दो संख्या है, उनमें से मोसो 15 है, यानी कि महत्तम समावर्तक कितना है 15 है, और लोसो यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना है 105 है। तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या दिया गया, दूसरी संख्या निकालना है, बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। पहली संख्या, इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी कि लोसो गुना एचसीएफ यानी कि मोसो। तो एक संख्या दिया गया है तो यहाँ पे कोई किसी में भी बैठा सकते हैं। तो एक संख्या कितना है 5, तो 5 गुना दूसरी संख्या निकालना है, तो यहाँ पे जाएगा एलसीएम यानी कि लोसो कितना है 105, तो 105 गुना एचसीएफ यानी मोसो कितना है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। अब ये गुना में है तो ये भागा में चला जाएगा, तो यानी कि 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 105 गुना 15 अब बट्टे में 5। अब किसी को भी आप कटा दीजिए, चाहे आप इसको 21 बार में कटा दीजिए या इसको आप 3 बार में कटा दीजिए। तो इसी को कटा दीजिए, 5 दिया 15। तो अब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा
5 गुना 3, इसको गुना करके लिख दीजिए, 5 तिया 15 करो 5, बाकी 1, इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का 1 उतर जाएगा, उसके बाद फिर 3 का 3, यानी कि 315 दूसरी संख्या है। तो अब देखिए ये 315 दूसरी संख्या हो गया, तो 5 और 315 का क्या है, ये मोसो है और ये लोसो है, यही दो संख्या है। तो आप लोग अब देखिए कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर, 4 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 0.57 पर रेकरिंग है, यानी इसे बार भी कहा जाता है, बार बार आता है, ये इस तरह से लिखा जाएगा 0.57 डॉट 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 ऐसे लिखा जाएगा। तो यही जो बार बार है इसको समेट के ऐसे लिख दिया गया है 57 पर रेकरिंग, यानी इसे बार भी कहा जाता है। तो देखिए इसको कह रहा है कि सरलतम रूप करिए, क्या करिए, सरलतम रूप है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न रहे ना, तो जितना संख्या पर से बार हटाएंगे उतना ही नीचे 9 आएगा। तो कितना है हमको, 57 पर दिया गया है ना, कि 2 संख्या पर दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे 57/99, बस हो गया, इतना ही कम करना था। इसको हटाएंगे और यहाँ पे 57, इसके बदले में यहाँ पे 9 लिख देंगे जितना संख्या पर रहेगा। अब इसे कटा दीजिए, तो 3 से ये कट जाएगा, 33 तिया 99 और 19 तिया 57, तो ये आपका आ गया 19/33। 19/33 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न करा है, बिंदु -2√2, -2 किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको बस ये समझ लीजिए, और ये दोनों प्रश्न जो है ना हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ये दोनों प्रश्न, चाहे आप पूरा क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। तो देखिए पहले क्या होता है, प्लस प्लस, यानी कि ये पहला हो गया प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है प्लस माइनस, और तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस, और चौथा में क्या होता है माइनस प्लस। तो देखिए अगर यदि प्लस माइनस रहेगा तो दूसरा में आएगा, प्लस प्लस रहेगा तो पहला में आएगा, दोनों अगर यदि माइनस माइनस में रहेगा तो तीसरा में आएगा, और माइनस प्लस रहेगा तो चौथा में आएगा। यानी कि दोनों प्लस है तो प्रथम पद में आएगा, यानी प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अगर पहले प्लस है फिर माइनस है तो ये क्या आ जाएगा दूसरा में, दोनों माइनस माइनस है तो तीसरा में। याद रखिए ये इसका उल्टा इधर आता है, यानी कि पहला है तो सामने वाला माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि तीसरा, और फिर ये दूसरा है तो इसका उल्टा है, ये देखिए, यानी कि इसका ये चौथा हो जाएगा, ये दूसरा है इसका उल्टा चौथा। तो पहले क्या है इसमें प्लस है तो ये दूसरा हो गया, और चौथा में क्या आ जाएगा माइनस। तो देखिए इसमें माइनस माइनस है, यानी कि माइनस माइनस है, दोनों माइनस है, तो क्या क्या हो जाएगा तीसरा, यानी कि तृतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपको 2024 से लेकर के 2011 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बता रहे हैं। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था, अब हम डेली शाम में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।